क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बताया है कि हमें रजिस्ट्रेशन पेमेंट अकाउंट दे रखा है इंडिया क्लब का, तो ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ इंडिया क्लब फॉर द, और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, यानी कैपिटल फंड निकालना है। हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी है, सिर्फ कैपिटल फंड निकालना है। लेकिन हम इसे पूरा क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन एग्जाम में जितना क्वेश्चन लिखा उतना ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कैश इन हैंड दे रखा है, फिर आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 3 अमाउंट करके, एक प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर का, एक नेक्स्ट ईयर का। तो हम करंट ईयर की अमाउंट लिखेंगे, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि क्योंकि इसको इस अमाउंट लिखने का मतलब हमने आउटस्टैंडिंग बिलिंग की अमाउंट माइनस कर दी, एडवांस एंड की अमाउंट माइनस कर दी, तो ये दो एडजस्टमेंट अब हमें नहीं करनी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग 2018, पिछले साल 8000, पिछले साल 8000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, ये आउटस्टैंडिंग बिलिंग हुआ, इसका हमें कोई मतलब नहीं। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2019, इस साल का सब्सक्रिप्शन जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जो है एंड वो 6000 है। तो ये हो गया 48,000, क्योंकि दूसरी कोई एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन की नहीं है। उसके बाद टूर्नामेंट रिसिप्ट आ जाएगा। याद रखो टूर्नामेंट फंड नहीं आता, टूर्नामेंट रिसिप्ट आता है। कितना है 10,000। इसको दिखाने का एक तरीका और है कि आप टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो पेमेंट में दे रखे हैं उनसे कंपेयर करके इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल दिया जाए। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर नहीं आएगा, लेकिन इससे जो लॉस हो रहा है वो आएगा, और लॉस हो रहा है इसलिए एक्सपेंडिचर में आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना लॉस हो रहा है 1500 का। फिर मैच फंड नहीं आएगा, लेकिन अगर मैच एक्सपेंसेस इससे ज़्यादा होंगे तो आएगा, लेकिन नहीं है ज़्यादा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारी इनकम है। कई बार इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट भी होती है, तो देख लेते हैं। काफ़ी टाइम से आई नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में थी। अगर आपको ध्यान में शुरू में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पे आ रही थी। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 8% है 20,000, और 1 जुलाई को दी है और हम 31 दिसंबर को बना रहे हैं, तो ये 6 मंथ्स का हुआ, तो ये 800 आ जाएगा। जबकि हमें क्वेश्चन में 400 इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमें 800 मिलना चाहिए था, तो बाकी इंटरेस्ट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड होकर बाकी अमाउंट बाहर आ जाएगी। उसके बाद पेमेंट में आ जाओ। पेमेंट में पहली चीज सैलरीज, और सैलरीज की एडजस्टमेंट है 10,000। क्वेश्चन में कहा है कि सैलरी हमने 10 मंथ्स की ही पे करी है, इसका मतलब अभी 2 महीने की सैलरी पे करनी बाकी है। तो जो 2 महीने की सैलरी पे करनी बाकी है वो आउटस्टैंडिंग एंड हो गया, और 2 महीने का रेंट निकालेंगे, जिसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो 2/12 लिख देते हैं। ये सैलरी 10 मंथ्स की है, तो अपॉन में 12 आना आएगा ही नहीं। यहाँ पर देखो हमने जब इंटरेस्ट निकाला तो अपॉन में 12 क्यों आया, क्योंकि रेट था 8% पर एनम। 8% निकालने से पूरे साल का इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए अपॉन में 12। यहाँ पर इंटरेस्ट 10, ये सैलरी 10 मंथ्स की है, तो अपॉन में भी 10 आएगा, 2/10 इंटू 10,000, और ये आ जाएगा 2000। फिर रेंट, रेंट में भी एडजस्टमेंट है। रेंट कहा है कि हमने 31 मार्च 2020 तक पे कर दिया है, जबकि हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2019 तक, यानी हमने रेंट 3 महीने का एडवांस पे कर दिया है। अमाउंट है 6000। अगर ये इंश्योरेंस होता तो 3/12 आता, लेकिन इंश्योरेंस के अलावा कोई भी चीज हो, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 3 महीने का एक्स्ट्रा पे करने का मतलब 12 महीने का तो पे किया ही होगा, 3 महीने का और पे कर दिया, तो ये रेंट 15 महीने का हो गया। तो 1200 हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, ये हो गया प्रीपेड एंड। अगर वो कहीं पे पर एनम लिख देता
तो फिर आपको अपॉन 12 ही करना था, लेकिन इंश्योरेंस में अपॉन 12 ही होता है। इंश्योरेंस क्योंकि 12 महीने का ही पे किया जा सकता है। फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बुक्स भी हमारे एसेट्स होते नहीं आएंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आएंगे। $9,000 के। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या कोई नीचे आपको ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है? नहीं दिया हुआ है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एज इट इज आ जाएगा। ये मान लेंगे कि पूरा इस्तेमाल हो गया। प्रिंटिंग तो वैसे भी हमारा खर्चा होता है, स्टेशनरी को एसेट लिया जा सकता है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया। जब तक क्वेश्चन ना कहे स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है। मैच एक्सपेंस नहीं आएंगे, फर्नीचर नहीं आएगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी नहीं आएगा, कैश इन हैंड भी नहीं आएगा। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, ध्यान से एडजस्टमेंट पढ़ो सारी। तो लास्ट एडजस्टमेंट में आपसे कहा है कि आपको फर्नीचर पर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पर डेट लगाना है। लेकिन इनकी वैल्यू में चेंज भी आया है। फोर्थ पॉइंट बता रखा है कि आपके पास ईयर के बिगिनिंग में 16,000 का फर्नीचर था, फिर आपने फर्नीचर खरीदा जो बाय फर्नीचर करके लिखा हुआ है 10,000 का, और आपने फर्नीचर बेचा भी। तो जो बेचा है उसकी बुक वैल्यू माइनस होनी है, कॉस्ट माइनस होनी है। कितने में बेचा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 4500 माइनस होगा, तो ये आएगा 21,500। इसका 10% डेप्थ हो जाएगा। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10,000 के हैं और खरीदे हैं 22,000 के। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचे नहीं है, 32,000 हो गया। इसका 10% 3,200 डेप्थ हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 5350। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सरप्लस ही आता हुआ नजर आ रहा है, तो सरप्लस निकालेंगे जो आप खुद निकालोगे। और फिर उसके बाद इसमें कैपिटल फंड निकालने के लिए कहा है, तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन 1 जनवरी 19। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले हमेशा की तरह इसमें सबसे पहली चीज आ जाएगी जो कि है कैश। कैश कितना है? 8,000। उसके बाद एडजस्टमेंट्स में आ जाते हैं हम। एडजस्टमेंट में आपको पहले एडजस्टमेंट बता रखा था कि आउटस्टैंडिंग बिलिंग जो था सब्सक्रिप्शन का वो 8,000 था, तो ये सेट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट जो थी आउटस्टैंडिंग एंड थी, थर्ड एडजस्टमेंट प्रीपेड एंड थी। चौथी एडजस्टमेंट में फर्नीचर बता रखे थे इसी डेट को, तो ये हमारे एसेट हुए फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। 10,000 दोनों, सॉरी 16,000 और 10,000। बैलेंस करोगे कैपिटल फंड आ जाएगा। और ये क्वेश्चन एक्चुअली खत्म हो गया जो दिया है उस हिसाब से, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस पर्पस हम क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस। एग्जाम में नहीं करना है, अगर नहीं लिखा है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, टाइम वेस्ट होगा। एज ऑन 31 दिसंबर 2019 लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, हेडिंग खुद डाल लेना। सबसे पहले कैपिटल फंड लिख कर सरप्लस ऐड करोगे। सबसे पहले वो मैं नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले कैपिटल फंड लिख के सरप्लस ऐड करोगे। फिर लायबिलिटी साइड से देखो हमने अब तक क्या नहीं लिखा है। हमने अभी तक देखो ये तो 2020 का सब्सक्रिप्शन है, ये कहीं नहीं लिखा है, तो ये लायबिलिटी में आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन करके 4,500। वैसे तो हमने 2018 का सब्सक्रिप्शन भी कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट में ये जो हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाया उसका पार्ट बन चुका है। उसके बाद हमने मैच फंड कहीं नहीं लिखा है। मैच फंड
अमाउंट अंदर आएगी और इसमें से मैच एक्सपेंसेस जो पेमेंट में दे रखे हैं वो माइनस हो जाएंगे 17,000 के, और अमाउंट बाहर चली जाएगी 12,000। फिर उसके बाद पेमेंट्स में आ जाओ। पेमेंट्स में हमने अब तक कौन सी चीज नहीं दिखाई, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई है। हमने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जरूर निकाला लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई थी। लेकिन इन्वेस्टमेंट पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकला, जितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो इसमें ऐड हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, इंटरेस्ट 800 था लेकिन आउटस्टैंडिंग 400 था, तो जितना आउटस्टैंडिंग था उतना इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, और अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐड नहीं होगा। बुक्स एसेट में आ जाएंगी क्योंकि अब तक कहीं नहीं आई हैं और पहले से बुक्स थी नहीं। 6,000 टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो चुके हैं। फर्नीचर हमने कैलकुलेट किया था कि हमारे पास 21,500 का था, इसमें से डेट माइनस करेंगे 2150 और अमाउंट बाहर कर देंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हमने कैलकुलेट करे थे कि हमारे पास 32,000 के थे, इसमें से डेट माइनस करेंगे 3,200 का और अमाउंट माइनस बाहर कर देंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ जगह खत्म हो रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास कैश इन हैंड यानी कैश 1900 का है। उसके बाद पहली एडजस्टमेंट से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रखा है कि इस साल के अभी भी 6,000 बाकी हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, पिछले साल के सब्सक्रिप्शन के बारे में दो जानकारी दे रखी है। जब भी ऐसा हो तो उसका इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में पड़ता है। क्या जानकारी दे रखी है? स्टेटमेंट में लिखा है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 8,000 है, तो एक ही जानकारी हुई। दूसरी जानकारी रिसिप्ट साइड में दे रखी है कि पिछले साल का हमें 7,000 सब्सक्रिप्शन मिला है। पिछले साल का 8,000 आउटस्टैंडिंग था जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया, उसमें से 7,000 ही हमें मिला है। इसका मतलब कि पिछले साल का 1,000 अभी भी मिलना बाकी है। तो 1,000 पिछले साल का मिलना बाकी है और 6,000 इस साल का मिलना बाकी है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया 7,000। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, हमने निकाला था, लायबिलिटी में आ जाएगा। हमने अमाउंट निकाली थी 2,000। और अगली एडजस्टमेंट में प्रीपेड सैलरी थी, सॉरी प्रीपेड रेंट था जो एसेट में आ जाएगा, और हमने अमाउंट निकाली थी 1,200। उसके बाद फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह हमने दिखा दिया। टोटल लगाओ इक्वल आना चाहिए।